तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो उस दिन हमने किया उसमें, अब यहाँ पर यह है कि कुछ टेक्निकल छोटी छोटी बातें जब मैं एडिटिंग कर रहा था उनकी, तो वो समझना ज़रूरी है। मैं किसी की कमी नहीं कह रहा, क्योंकि तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम ही था, ठीक है, उसका भी फर्स्ट टाइम था। ये बेसिकली तुम दोनों की तरफ से ही आई है, जो आई है, कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो मेरे को लगा मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ ताकि हम आगे भी करें तो ध्यान रहे। जैसे मान लो हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, तो इसमें कैमरा का जो फ्रेम बना है ना, वहाँ पे जाके अपनी लोकेशन देखो और लोकेशन मार्क करो, या तो दिमाग में मार्क करो या चौक से, कैसे भी कुछ तरह से तिनका डाल लो, मार्क कर लो। अब उसमें क्या होता है कि ये देखो कि जैसे कई बार आप आके जो पहला डायलॉग होता है ना, आप कई बार क्या होता है आ रहे हो और आते हुए आपने डायलॉग पहले बाहर बोल दिया जब आउट ऑफ फ्रेम हो और अंदर आ गए, तो ये कंफर्म करो कि ये जो डायलॉग है ये आउट ऑफ फ्रेम बोलना है या पूरा फ्रेम में आने के बाद बोलना है। तो कई जगह पे ऐसा था, तो ये चीज़ें इसलिए ध्यान रखनी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस कि जो बोलना है पहले इस चीज़ को ध्यान रखो। अच्छा, ये नहीं समझो कि पहली बार कर रहे हो तो ये कमी ये रह जाती है। कई बार एक्सपीरियंस एक्टर हो, वो भी कई बार किसी भी कारण से इमोशनल होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो ये कमी उनकी भी रह जाती है कि ये गलती उनसे हो जाती है कि वो आते। अब कई बार डायरेक्टर भी, स्क्रिप्ट असिस्टेंट भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक्टर परफॉर्म करता है तो उसके पहले दर्शक तो वही होते हैं जो आसपास होते हैं। बिल्कुल। मैंने ऐसे भी देखा है कि फिल्म कैमरामैन शूट कर रहा है, फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट, और फ्रेम के अंदर लाइट आ रही है, कटर आ रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कैमरा के अंदर ना एक्टर की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बाकी लोग भी एक्टर की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। कई बार एक्टर अच्छा परफॉर्म करता है टेक में, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि यूनिट ताली बजाने लगती है, जबकि वो भी गलत है। हाँ, उनका काम वहाँ पे ताली बजाने का नहीं है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब खो जाते हैं। तो ये जो एक्टर है ना, खोने का, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो काम हो उसको देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, इसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर एक मैं एक एग्जाम्पल उस दिन देने वाला था, वो रह गया था लास्ट क्लास में। तो इसमें दो चीज़ें समझने की है, डायलॉग और हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट। ना हाउ टू एक्ट, तो एक चीज़ तो आपकी हो गई कि भाई आपने जो है ना, आपको स्टोरी मिल गई, आपको कैरेक्टर मिल गया आपका, ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर कैसा एक्ट करेगा ये आपको इससे पता लगेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या, वो सोचता कैसा है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई मेडिसिन के ऊपर डाउट है, ठीक है, कोई दवाई पे डाउट है आपको, आप किसी नॉन डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉन फिजिशियन के पास जाओगे जिसको थोड़ा सा दवाई का पता है, वो आपको कैसे बोलेगा, और आप एक एक्सपीरियंस या फिजिशियन के पास, एमबीबीएस के पास जाएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ से कैरेक्टर बिल्डिंग हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक कॉल मी सॉल का एग्जांपल है। तो उसमें जैसी पिंकमैन एक कैरेक्टर है, तो वो एक क्वेश्चन दो लोगों से पूछता है। अब यहाँ पे आप समझिए किस तरह से। तो जब ये वो क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि इस एग्जांपल के अंदर आपको डायलॉग भी समझ में आएगा कि डायलॉग को किस तरह से बजाना है, और कैरेक्टर कैसे निकल के आता है एक्टिंग में, वो भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे पिंकमैन एक 30-35 साल का लड़का है जो कि ड्रग्स के अंदर डील करता है, और उसको लाइफ में कुछ नहीं है, बस उसको मजा करना है। एक ही क्वेश्चन वो दो लोगों से पूछता है। एक आदमी गैंगस्टर है, बस उसका मकसद ये कि पैसा कमाऊं, तजुर्बा अच्छा है, और उसकी पोती या बेटी ऐसे है, वो उसको अच्छी लाइफ देना चाहता है। और वही क्वेश्चन वो एक नोबेल प्राइज आई थिंक विनर होता है, या ऐसे कुछ अच्छा प्राइज विनर फिजिसिस्ट होता है, उनसे पूछता है, जो प्रोफेसर रह चुके हैं। अब वो पूछता है कि अगर तुमको पास्ट में जाना चाहे, तुम टाइम ट्रैवल करोगे। क्वेश्चन उसका होता है कि अगर तुम टाइम, तो पहले वो पूछता है गैंगस्टर से
कि अगर तो वो थका हुआ है गैंगस्टर एकदम, कि अगर तुम्हें टाइम ट्रैवल करना चाहे तो तुम ऐसी एक क्या चीज़ है जो बदलोगे। तो वो उसकी बात को सुनता है नॉर्मली, तो वो कहता है कि मैं शायद ऐसा कुछ अपना लाइफ का बताता है, मैं ऐसा नहीं करूँ दोबारा। अब ये यहाँ तक तो मैं भी देख रहा था, तो मेरे को कुछ उसमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने यही सेम क्वेश्चन वॉल्टर वाइट जो प्रोफेसर है उनसे पुट किया, तो जो उन्होंने डायलॉग बोला, जो कैरेक्टर ने डायलॉग बोला और जिस तरह से एक्ट किया, तो सबसे पहले तो वॉल्टर वाइट ने उसे एक, जैसे कहते हैं ना, टीचर डांटते हुए या समझाते हुए कहता है, तो पहले कहते हैं तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, और एक कि योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, इस तरह से बोलते हैं। अब ये जो वो इस तरह की आवाज़ में, वो जनरली पूरे सीरीज इसका एक सीक्वल है जो पहले आ गया था, ये प्रीक्वल था, उसमें भी पहले नहीं बोले, लेकिन वो उसमें इतना कॉन्फिडेंटली, ऑटोनॉमी के साथ, अधिकार के साथ वो बोल रहे हैं दैट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। और वो जैसी पिंकमैन कंफ्यूजन है, रॉन्ग टाइम, कहता है देयर इज नो सच थिंग एज टाइम ट्रैवलिंग, कि टाइम ट्रैवलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुमको जो पूछना है वो पहले ये पूछो कि क्या मुझे किसी बात का दुख है, रिग्रेट है। एग्जैक्टली तो एक साइंटिस्ट की इसमें दो चीज़ें पता लगी कि जब एक ही बात पे एक गैंगस्टर ने रिस्पॉन्स किया और एक साइंटिस्ट रिस्पॉन्ड जब कर रहा है, तो उसके डायलॉग भी बदल गए। तो पहले तो इसने जवाब ही नहीं दिया, इसने पहले तो क्वेश्चन सही किया कि तुम पहले तो क्वेश्चन अपना सही करो, और उसको जब जवाब दिया तो एक अथॉरिटेटिव वे में दिया, क्योंकि उनकी कमांड है उस सब्जेक्ट पे, इज ए साइंटिस्ट। फिर वो कहता है, तो वही मानता है कि हाँ चलो बताओ भाई, रिग्रेट बताओ। फिर वो बताता है कि मेरा ये रिग्रेट था कि मैं ये नहीं करता। तो ये जो है ना, एज एन एक्टर भी हम जब भी कुछ, अगर रिटर्न आपको टेक्स्ट मिलता है, स्क्रिप्ट मिली हाथ में, कुछ भी आई, तो हर डायलॉग, हर सीक्वेंस आपस में इंटरलिंक होती है। जैसे एक एक्ट होता है कानून का कोई एक्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं कायदा, उसमें मान लो एक सेक्शन है 3 नंबर, जो एक सेक्शन आ रहा है 114 नंबर, वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 99%। ऐसे ही हम फालतू में स्क्रिप्ट में ऐसे कोड है, अनलेस अनटिल कि भैया मैं वो चीज़ डालने जा रहा हूँ। तो ये एक छोटी चीज़ है, लेकिन ये आपको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में मददगार हो सकती है, बशर्ते कि आप अपने उस कैरेक्टर की हिस्ट्री को भी समझें। उसकी एजुकेशन क्या हो सकती है, उसका फैमिली वैल्यू क्या हो सकती है, और ऑब्जर्व कर सकते हैं आप बाकी लोगों के, बाकी लोग किस तरह से ऐसे। अब मुझे याद है कि मैं एक बार एक ट्रेन से आ रहा था, हाँ पंजाब से ट्रेन आ रही थी, और वो बाढ़ आ गई थी, मैं भी उस ट्रेन में था, और बच्चे था, तो बच्चे को दूध नहीं था पीने के लिए, लेकिन आई थिंक समाजवादी पार्टी की कोई नेता थी उसके अंदर, काफ़ी बहुत पुरानी बात है, 2010 की बात है। उस समय आई थिंक वो पार्टी की सरकार भी वहाँ चल रही थी, आई थिंक अखिलेश की, आई डोंट रिमेंबर चल रही थी नहीं चल रही थी, जो भी था, मुलायम सिंह यादव की, बट शी वॉज ए लीडर, सोशल वर्कर भी हो सकती है, लेकिन वो एक था। और उन्होंने जब वो जो स्टाफ था ट्रेन का, उन्होंने फ़ोन भी मिलाया कहीं रेलवे में, और स्टाफ को ही बोला, तो बड़ी कमांड के अंदर उन्होंने बोला। वो इसलिए कमांड में बोला क्योंकि भाई उनका एक बैकग्राउंड था, वो प्रोफेशनली वही है, प्रोफेशनली कह सकते हैं, या कि हाँ प्रोफेशन कह सकते हैं, या बैकग्राउंड उनका उस तरह से है। तो हम भी हर कैरेक्टर का अपना बैकग्राउंड अपने माइंड में तैयार करें। बिल्कुल। और इसके अंदर हमें अब जैसे एक सिचुएशन है, तो एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग तरह से बिहेव करेगा। कहीं पे कोई दुख की है, कौन व्यक्ति होगा जो चुप हो जाएगा, कौन व्यक्ति होगा जो चीखेगा चिल्लाएगा, कौन व्यक्ति होगा जो रोने लगेगा, कौन व्यक्ति होगा जो कि कुछ और तरह से बिहेव करे। तो ये ह्यूमन नेचर की ऑब्जर्वेशन वैसे तो लाइफ में चलती रहती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने उस दिन बताया था, मेरे को तो उस दिन वही लगा था, बाकी उस दिन जो हुआ था हमारा वो बहुत अच्छा था।
उसके अंदर। और पंकज जो है उसमें मैं बाद में देखा कि वो कुछ इनपुट ऐसे डाल रहा है जो कि थिएट्रिकल थे, और उसमें आपने भी हाथों का यूज़ किया, हाँ और अंशुमन ने भी बाद में जाके उसको एक्ट किया, ये एक्ट किया तुमने, उसको मज़ेदार बनाया। और तो ये हम उस समय सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे थे, हम एक तरह से स्टोरी को भी लिख रहे थे। कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपने सीन्स के ही लंबे लिखते परफॉर्म हैं। कर रहे थे हम, हैं? परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, आप परफॉर्म तो कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि आपके पास डायलॉग्स नहीं थे कुछ भी, हाँ डायलॉग्स कुछ नहीं थे, तो एक तरह से यू आर ऑल्सो राइटिंग स्टोरी ना, यस, हाँ इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन से करते। तो आप भी उस समय लिख रहे थे, हर कोई अपना इनपुट डाल रहा था, पंकज भी डाल रहा था, अंशुमन भी डाल रहा था, आप भी डाल रहे थे, सब डाल रहे। मैंने भी किया था एक्टिंग, मैंने भी किया था, सबसे गंदी एक्टिंग मेरी थी। अब यहाँ पर एक बात ये है, मैं देख रहा था कि मेरी एक्टिंग सबसे गंदी है, तो यहीं पे समझने की जरूरत है कि डायरेक्टर होता है ना, हाँ ये उसका काम होता है। आप कभी भी डायरेक्टर के बिना एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, डॉक्टर वो वॉच कर रहा है, वहाँ पे देख रहा है, वो बताएगा कि भैया तुम खराब हो या सही हो, वो गाइड करेगा, वो गाइड करेगा आपको। ये है। बिल्कुल, ये तो उसका काम होता है। कुछ पूछना चाहते हो? ये छोटा लेसन है, लेकिन इस लेसन को, वैसे तो दिमाग में मेरे बहुत सी बातें हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो ये छोटा एक लेसन है। अगर कोई बात है ऐसी जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं है? पक्का? कोई परफॉर्मेंस देखी थी? हाँ पूरी देखी थी। नहीं, वैसे कुछ टीवी में कहीं पे कुछ देखा था परफॉर्म? नहीं देखा। आज कुछ हुआ ही नहीं आज का। ओके, चलो, कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं हाँ हाँ, तो हम इसको काट के तो practical करते हैं। अभी तो आधा घंटा है। ठीक है।